क्लास 7th के स्टूडेंट ध्यान दें। गिफ्ट ऑफ चप्पल में आपको पढ़ाया गया था। एंड ही इज़ नॉट कम अगेन टेल टू दैट शी शाउटेड तक शी साउंडेड फेड अप, उसकी आवाज़ से वो तंग आ गया। यहाँ तक आपको हिंदी इंग्लिश बताया गया था। इसके आगे देखें, फेड अप मतलब होता है टायर्ड एंड अनहैप्पी, थक जाना, अप्रसन्न हो जाना। इसके आगे के पैराग्राफ देखें। रवि डिड नॉट से, रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर। रवि इन सब बातों को उस भिखारी से दोहराना नहीं चाहा। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। जो कुछ भी था उसकी माँ ने कहा उसके लिए सुनना आसान था। देयर अंडर द नीम ट्री, उस पेड़ के नीचे वो भिखारी था। द बेगर सैट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और गहरी सांस लिया। आई विल गो ही सेड वेयरली, वह कहने लगा, वह बहुत चिंतित था और कह रहा था मैं जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने दीजिए। द सन इज़ सो हॉट, धूप अभी बहुत तेज़ है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तार मतलब होता है जो तेल रोड पर लगाए थे तारकोल का, वो होता है। सड़क पर वह पिघल रहे हैं। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, मेरे पैर में पहले से ही फोड़े हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, फिर अपना पैर वह बढ़ाता है आगे दिखाने के लिए पीले रंग के जो घाव हैं उसके तलवे में। नंगे पाँव के नीचे घाव हैं जो तलवे रंग के गुलाबी रंग के बड़े बड़े फोड़े हैं, उसको दिखाता है। सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु हिस्पर टू मीना, मृदु ने फुसफुसा कर कहा, मान लो उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हो। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कहीं कोई पुरानी चप्पल की कोई जोड़ा है। ब्लिस्टर का अर्थ दिया है बॉयल्स, बबल्स ऑन स्किन फ्रॉम बर्न्स आर रबिंग, ये फोड़े हैं। तो उसने कहा क्या कोई घर में कहीं पुराने चप्पल का कोई जोड़ा कहीं है। रवि ने कहा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट, मेरे चप्पल तो उसके पैर के लिए बहुत छोटे हैं। और आई वुड हैव गिवेन देम टू हिम, अन्यथा मैं ही उसको दे दिया होता। एंड हिज फीट लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास, उसके पैर भी तो मृदु और मीना से बड़े हैं। द बेगर वॉज सीकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, भिखारी अपने ऊपरी कपड़े को सुखा रहा था, ला रहा था और फिर धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, उसने अपनी आंखें उठाकर देखा सड़क की ओर। बड़ी भयावह उसको सड़क दिखता है, भयभीत हो जाता है। ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो सड़क और तारकोल जो पिघला हुआ है सड़क दोपहर की धूप में चमचमा रहा है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा उसके पैर में किसी चीज़ की आवश्यकता ज़रूर है। हर बिग आइज आर फीलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई। इट इज़ नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, उसने भी कहा ठीक है मैं भी सोच रहा हूँ। इट इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, लगता है इसकी मदद नहीं हो पा रही है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट के अंदर उसका पैर सड़क पर फ्राई हो जाएगा। व्हाट ही नीड इज पेयर ऑफ चप्पल, एक जोड़े चप्पल की कितनी ज़रूरत है उसको। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए फिर हम उसे कहाँ से लाएँ। कम लेट अस सर्च इन द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीनाज इनटू द हाउस, फिर वह मृदु और मीना को घर के अंदर धकेलता हो कहता है चलो घर में हम इसको ढूंढते हैं। आइज फिलिंग का अर्थ हुआ विद टीयर्स, आँख आंसू से भर जाना।
जस्ट एज शी स्टेप इनटू बरामदा, जब ही वह बरामदे में आई, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल she had noticed when she arrived। तभी उसने देखा कि एक पुराना चप्पल, जब वो आई थी तभी वो उस पुराने चप्पल को देखी थी। उस पर फिर उसका नज़र पड़ा। रवि सी whispered to him, और उसे कही हुज आर दीज, एक चप्पल किसके हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old, glance मतलब नज़र डालना। रवि मुड़कर उसे देखता है, बिल्कुल पुराना धूल भरा दिखता है वो चप्पल, स्लीपर चप्पल। ही beamed and nodded, फिर वह सहमति से सर हिलाता है। दीज आर जस्ट राइट साइज, इस सेट उसने कहा, ठीक है ये तो उसके साइज का है। पिकिंग देम अप, उसको उठाते हुए, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना भी उसको पीछे पीछे चल देते हैं। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, बड़े बदहोश अवस्था में बाग में फिर पहुंचते हैं। हियर सेड रवि टू द बेगर्स, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने वो चप्पल को रखते हुए कहा, ये देखो ये चप्पल है, वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, इसको पहनो और फिर दोबारा मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने उस चप्पल को देखा, बड़े घूर के देखता है। हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, फिर जल्दी से अपने टॉवल को कंधे पर फेंकता है। पर्स्ट हिज फीट इनटू देम, अपना पैर उसमें लगाता है। एंड लेफ्ट मटरिंग द ब्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, और बुदबुदाते हुए बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चल देता है। इन ए मिनट ही हैड वनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, एक क्षण के अंदर ही उस गली से में गायब हो गया, गली में। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एंड अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्रीज। म्यूजिक मास्टर घर से जब बाहर आया तो बिल्कुल अपरिचित ढंग से, लगता था कि वो देखकर उनसे खुश नहीं है, उनके बारे में वो जानना भी नहीं चाहता। वो तीनों पेड़ के नीचे बैठे थे, प्लेइंग मार्बल, गुलियाँ खेल रहे हैं। देन ही सर्च फॉर ही चप्पल इन द बरामदा, फिर वो अपना चप्पल बरामदा में ढूंढना शुरू किया। वेयर ही हैड पुट देम, फिर सोचने लगा कहाँ रखा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के बाद वह लाली को बुलाता है। शी हरी टू हम अब टू हिम, वह दौड़ को उसके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, मेरी बच्ची क्या तूने मेरी चप्पल कहीं देखी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने यही रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लालीज एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृदु और मीना बड़े चुपचाप लाली को और उस संगीत की टीचर को बरामदे के कोने में कुछ ढूंढते हुए देख रहे हैं। He scurries around, looking over the railing and crouching near the flower pots. Look between them. चारों तरफ देखता है, फूलों के बर्तनों में, फूलों की क्यारियों में, रेलिंग पर ढूंढ रहा है। ब्रांड नाउ दे वेयर, म्यूजिक मास्टर कर रहा, बहुत अच्छे नए ब्रांड के थे, नए थे। वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, उन्हें खरीदने के लिए मैं पूरा माउंट रोड पर चला था। He went on saying, कहता रह गया, the cost of whole month's fees, do you know, तुम जानती हो ये पूरे महीने की फीस की थी, पूरे महीने का शुल्क जो मिला था उस शुल्क था। सुन लाली went to the tell to her mother, शीघ्र ही लाली अपनी माँ से बताने चली गई। रिकुमनी appeared looking harassed with Pati following her, रिकुमनी भी बड़ी परेशान होकर बाहर आती है, पाती भी उसके पीछे आई। Where could they be, कहाँ होगा वो। It is really quite upsetting to think someone might have stolen them, बिल्कुल ही हैरान करने वाली बात है, हो सकता है कोई निश्चित रूप से चुरा लिया हो। So many vendors come to the door, बहुत से घुमाकर, जो वेंडर मतलब होता है जो घुमाकर फ्री वाले सामान बेचते हैं उनको वेंडर कहते हैं, बहुत से वेंडर इस दरवाजे पर आते हैं। वरीड पाती बहुत चिंतित थी। रिकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर ट्री, तभी रिकुमनी की नज़र जो है रवि, मृदु और मीना पर पड़ा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे।
हैव चिल्ड्रेन, शी बिगन, वो कहना शुरू कर दी बच्चों। एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, फिर देखती हो बहुत उत्सुक भी हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, फिर धीरे से उनके पास गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तूने बरामदे के अंदर किसी को आते हुए देखा? ए शार्प वी शेप्ड लाइन फाउंड बिटवीन हर आईब्रोज, भी आकार के उसके भौहों के बीच एक आकार बन जाता है। अनदर स्ट्रेट टाइट सी ओपनड इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट, फिर और तेज सीधे उसकी ओर बढ़ती हुई है, कहती है प्लेजेंट माउथ, बहुत धीमी आवाज़ में प्यार से कहती है। रिखुमनी आवाज़ एंग्री, रिखुमनी नाराज थी जबकि। थाट मृदु विद ए शिवर, लगता था कि वह कांप रही है। शी वुड नॉट बी अपसेट, लेकिन वह इतना हैरान नहीं थी। इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद श्योर ऑफ हिज फेट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, फिर सोचने लगी कि यदि भिखारी के पैर के तलवे के बाद जान जाए फोड़ा था तो वह शायद रात हो जाएगी। लर्किंग मतलब होता है वॉटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। आगे देखते हैं। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वो चिल्ला के कहती है रिखुमनी देयर वाज ए बेगर हियर, एक भिखारी था पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल ऑन सच फीट, उसके पैर में इतने फोड़े थे। शो एंड रिखुमनी ग्रीमली टर्न टू रवि, फिर उसकी ओर मूर्ति कहती है यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर ओ टर्न्स अप हियर, इसका मतलब तूने इस म्यूजिक मास्टर की चप्पल को उस भिखारी को दे दिया जो यहाँ से भगाया गया है। चिल्ड्रेन दिस डेज, आज के बच्चे। ग्रॉन पार्टी, उससे गुर्रा कहती आज के बच्चे कैसे। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी, करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज ओल्ड इयरिंग वाज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा ने कहा करण के बारे में तो नहीं जानती हो कि वो इतना दयालु स्वभाव का है कि उसने यहाँ तक अपने ईयर रिंग भी उसको दे दिया था। सिली स्नैप्ड रिखुमनी, करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, उसने कहा मूर्ख हो तुम, करण दूसरों की वस्तु को नहीं देता। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वह केवल अपना ही वस्तु देता है। बट माई चप्पल शुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रसली ब्रॉसली ऑन एंड अमास, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, लेकिन उसने कहा कि मेरी चप्पल उस भिखारी के पैर में ठीक नहीं आ रहा था, यदि वास्तव में आ जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। रवि सेड रिखुमनी वेरी एंग्री यू नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, रिखुमनी ने कहा ठीक है, बहुत नाराज है इस समय वो, तुम अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर एंड ब्राट आउट गोपू मामा हार्डली और न्यू चप्पल्स, वह अंदर गई, फिर गोपू मामा की चप्पल को लाई जो मुश्किल से ही फटा था, नया ही था। दीज शुड बी फिट यू, कहा कि आप में ये फिट लगेगा सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है इस बात की। माई सन हैज़ बीन वेरी नटी, मेरे बच्चे ने बहुत शरारत की है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, उस संगीत की टीचर की आंखें खिल उठी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसको पहन लिया लेकिन वह अपने आप को खुश न दिखने की बहाने कर रहा था, प्रयास कर रहा था। वेल आई सपोज दिस विल बी हैव टू, द चिल्ड्रेंस हैव द रिस्पेक्ट फॉर नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मैं सोचती हूँ इन बच्चों को अपने से बड़े उम्र के लोगों का कोई सम्मान देने का तौर तरीका नहीं है। व्हाट डू, क्या करें, ये हनुमान इनकारनेस, ये बंदर के अवतार है। ओनली राम कैन सेव सच नटी फॉलोस, केवल राम ही इन ऐसे शरारती से बचा सकते हैं। ये हनुमान के अवतार है, केवल राम ही इनसे बचा सकते हैं। रिखुमनी's आइज फ्लास्ट, रिखुमनी की आँख चमक जाती हैं। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, उसको ये पसंद नहीं लगा कि रवि को कोई बंदर कहे। इवन होली मंकी, यहाँ तक एक महात्मा बंदर होली मंकी जो हनुमान का नाम है, इस तरह से नाम से भी कोई संबोधित करे उसको पसंद नहीं था।
शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। सीधे खड़ी थी, सीधे इसकी ओर चली जाती है। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। यह स्पष्ट था कि वह वहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। फिनी हैड क्लैटर्ड ऑफ ए न्यू चप्पल्स। जब नए चप्पल की आवाज़ थोड़ा सा आवाज़ लगा, शी सेड, मृदु, कम इन, हैव सम टिफिन। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक सच थिंग्स। ऐसे बच्चे कैसे लगते हैं, किस तरह के हैं उनकी ईमानदारी के बारे में। थैंक गॉड योर गोपू मामाज डज नॉट वियर दिस चप्पल टू वर्क। लेकिन बड़े बड़े भगवान को ये शुक्र है कि गोपू के मामा इन चप्पलों को आजकल पहन कर कोई काम नहीं करते। एज शी वॉक टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना। फिर वह किचन की मृदु और मीना के साथ चली जाती है। शी सडनली बिगन टू लाफ। अचानक वो फिर हंसना शुरू कर दी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू दिस चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वह बहुत जल्दी में रहता है। जैसे ही वह घर पहुंचता अपने जूते मोजे जहाँ तहाँ फेंकता रहता है। What your mama going to say this evening when I tell him I gave him चप्पल to the music master? तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब शाम को घर वापस आएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि आपकी चप्पल को संगीत के शिक्षक को दे दी गई। इस तरह से गिफ्ट ऑफ चप्पल समाप्त हुआ। इसमें से 1 पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश लिखेंगे, पोस्ट करेंगे।